बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे साबिक हुकूमत का एक और मंसूबा एहतसाब की जद में नैब ने अरफा करीम टावर प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तियों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। साबिक हुकूमत का एक और मंसूबा एहतसाब की जद में नैब ने अरफा करीम टावर प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तियों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। आपको बताएं कि साबिक हुकूमत का एक और मंसूबा है जो कि एहतसाब की जद में आ चुका है। नैब ने अब अरफा करीम टावर प्रोजेक्ट में भी बेज़ाब्तियों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। तफसीलात जानेंगे, सऊद बट से हमारे साथ मौजूद होंगे। सऊद बट, बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल साबिक दौरे हुकूमत का एक और बड़ा मंसूबा नैब लाहौर के निशाने पर आ गया है। नैब लाहौर ने अरफा करीम IT टावर जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी IT फर्म समझी जाती है उसके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। पंजाब हुकूमत का ये मंसूबा था जो सन 2012 में मुकम्मल हुआ और साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया और इसकी तामीर के हवाले से भी साबिक वज़ीर-ए-आला ने अपना किरदार अदा किया। ज़राए की जानिब से बताया गया कि तकरीबन 4.5 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा मुकम्मल किया गया था, जिसके ऊपर नैब लाहौर ने तहकीकात का आगाज़ किया है। ज़राए की जानिब से मज़ीद ये इंकशाफ किया गया कि गुज़िश्ता हफ्ते जो चेयरमैन पंजाब IT बोर्ड हैं वो भी नैब लाहौर में पेश हुए हैं और अरफा करीम टावर के हवाले से जो रिकॉर्ड है उसके समेत जितने भी अब मंसूबे अरफा करीम टावर के अंदर चल रहे हैं उनके हवाले से नैब लाहौर में वो पेश हुए और नैब लाहौर को रिकॉर्ड देकर तमाम तर जो मंसूबे हैं उनके हवाले से आगाह किया। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मुबैना बेज़ाब्तियों पर ये इन्वेस्टिगेशन का इंक्वायरी का आगाज़ किया गया है, जिसके ऊपर अभी रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है। टावर की लागत कितनी आई, टावर के अंदर कौन कौन से ठेकेदार इन्वॉल्व थे, जिस ज़मीन पर टावर बना हुआ है उस ज़मीन की क्लियरेंस कौन कौन से महकमों ने दी, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे, NOCs किसने दिए और डिज़ाइन किसने पास किया, तमाम तर तफसीलात पर नैब लाहौर जायज़ा लेगा और जायज़े के बाद देखा जाएगा कि इस टावर में मुबैना तौर पर जो बेज़ाब्तियों के मामला सामने आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सऊद आपका। उधर आपको अपडेट करें कि शहर का आलीशान इंपोरियम मॉल नैब के निशाने पर आ गया। इंपोरियम मॉल की अराजी किसकी थी, निशात ग्रुप को कैसे फरोख्त हुई, नैब ने इंपोरियम मॉल की तहकीकात का आगाज कर दिया। जी हाँ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जमीन कब LDA के हवाले की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कानून के तहत रिकॉर्ड का जायजा लेने का फैसला किया गया है। इंपोरियम मॉल की अराजी LDA की मलकियत है या नहीं, जराये के मुताबिक ये भी कहा गया है LDA ने किन शराइत पर जमीन निशात ग्रुप को फरोख्त की। इंपोरियम मॉल की अराजी की ऑक्शन की तफसीलात भी इकट्ठी की जाएं। जराये के मुताबिक ये बताया गया है शहर का आलीशान इंपोरियम मॉल नैब के निशाने पर आ गया है। इंपोरियम मॉल की अराजी किसकी थी, निशात ग्रुप को कैसे फरोख्त हुई, बहुत सारे सवालात ने जन्म ले लिया। नैब ने इंपोरियम मॉल की तहकीकात का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जमीन कब LDA के हवाले की, ये भी सवाल है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कानून के तहत रिकॉर्ड का जायजा लेने का फैसला सामने आया है। इंपोरियम मॉल की अराजी LDA की मिल्कियत रही या नहीं, जराये की जानिब से ये भी सवाल किए जा रहे हैं नैब की जानिब से, और LDA ने किन शराइत पर जमीन निशात ग्रुप को फरोख्त की है। इंपोरियम मॉल की अराजी की ऑक्शन की तफसीलात भी इकट्ठी की जाएंगी, जराये की जानिब से ऐसा भी बताया जा रहा है। आपको बताएं कि शहर का आलीशान इंपोरियम मॉल है जो कि अब नैब के निशाने पर आ चुका है। इंपोरियम मॉल की अराजी किसकी थी और निशात ग्रुप को कैसे फरोख्त की गई, ये सवाल किया जा रहा है नैब की जानिब से, और नैब ने इंपोरियम मॉल की तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी हाँ, नैब मुतहरिक नजर आ रहा है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जमीन कब LDA के हवाले की, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कानून के तहत रिकॉर्ड का जायजा लेने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक भी बताया गया है इंपोरियम मॉल की अराजी LDA की मलकियत रही। LDA ने किन शराइत पर जमीन निशात ग्रुप को फरोख्त की। इंपोरियम मॉल की अराजी की ऑक्शन की तफसीलात भी इकट्ठी की जाएंगी। जाहिर करने वाले बड़े स्टोर्स के खिलाफ FBR की कार्रवाइयां जारी हैं। FBR मुतहरिक नजर आ रहा है। FBR ने DHA फेज 5 में जलाल सन्स को सरबमोहर कर दिया है। FBR ने 3 रोज से जलाल सन्स की सेल्स की मॉनिटरिंग शुरू कर रखी थी। 3 रोज कबल जलाल सन्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस में 10 मॉनिटरिंग टीमें भी तैनात थी। FBR ने ब्रांच से कंप्यूटर्स और अहम रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया। आपको बताएं कि सेल्स कम जाहिर करने वाले बड़े स्टोर्स के खिलाफ FBR की कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का निसाब तालीम 30 साल बाद भी ना तब्दील हो सका। पंजाब यूनिवर्सिटी में तारीख और अंग्रेजी मजमून का निसाब 1988 के बाद से अभी तक तब्दील ही नहीं किया गया।
पंजाब यूनिवर्सिटी का निसाब तालीम 30 साल बाद भी तब्दील नहीं किया जा सका है। आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में तारीख और अंग्रेजी मजमून का निसाब 1988 के बाद से तब्दील नहीं किया जा सका है। 1988 के बाद से अब तक इस निसाब में कोई भी तब्दीली नहीं लाई जा सकी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में निसाब तालीम के हवाले से आपको बता रही है 30 साल बाद भी इस निसाब को तब्दील नहीं किया जा सका। और अब अच्छी खबर है बच्चों के लिए। बच्चों का साथी हाथी आइंदा 3 माह के अंदर चिड़ियाघर में मौजूद होगा। आपको बताएं कि बच्चों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बच्चों का साथी हाथी है जो कि आइंदा 3 माह के अंदर अंदर चिड़ियाघर में मौजूद होगा। चिड़ियाघर जराये की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। कजाफी भट्ट से मजीद जानेंगे। कजाफी भट्ट, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर चिड़ियाघर ने जो है आज अपनी सालाना रिपोर्ट जो जारी की है, इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ है, क्या कुछ अचीवमेंट किया, क्या कामयाबियां हासिल की। हमारे साथ डायरेक्टर चिड़ियाघर हसन अली सुखेरा साहब मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं। हसन साहब, बताइएगा कि चिड़ियाघर ने इस 1 साल के दौरान जो है वो कितनी कामयाबियाँ हासिल की हैं और क्या कुछ हासिल किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो हमारा बड़ा एक अचीवमेंट है वो विज़िटर नंबर है। पिछले साल की निस्बत 20% हायर हमारे पास विज़िटर नंबर आया। पिछले साल तादाद ये 34 लाख थी, इस दफ़ा 41 लाख है और ये 2015 के बाद सेकंड हाईएस्ट जो है हमारे पास विज़िटर नंबर है। इसके साथ साथ जो हमने जो 2 मेजर जो चीज़ें थी, हमारी बर्थ रेट बढ़ा है और मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है। इस दफ़ा जो इस साल में हमारा जो बर्थ था वो 744 एनिमल्स और बर्ड्स और रेप्टाइल्स उनकी बर्थ हुई है, जो कि पिछले साल से 36% जो है हायर है। और जो 167 मोर्टेलिटी है जो कि पिछले साल की निस्बत 40% लो है। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने बर्थ रेट बढ़ाया और मोर्टेलिटी कम की। इसी साथ साथ हमारी जो इनकम है उसमें भी इजाफा हुआ है, 12% इजाफा है। इस साल हमने 167 मिलियन अर्न किया है, जबकि पिछले साल यही जो था नंबर था 148 मिलियन था। इसके साथ साथ जो हमारी जो बाकी जो हमने स्टूडेंट्स की बात करें तो 1,72,000 जो स्टूडेंट्स को जो कि पूरे पाकिस्तान से ज़ू विज़िट करने आए थे उनको मैंने फैसिलिटेट किया है। 42 हमने थीसिस रिपोर्ट्स के ऊपर काम करवाया है, रिसर्च रिपोर्ट्स के ऊपर, और तकरीबन 72 है वो हमने इंटर्नशिप्स करवाई हैं। बहुत शुक्रिया आपका हसन साहब। आपने हसन साहब की गुफ्तगू सुनी कि बच्चों के लिए ये खुशखबरी है कि अगले 2-3 माह के अंदर जो है जो 2018 की बात करते हैं तो ओवरऑल जो है वो 2018 पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। अगर आप शॉर्टर फॉर्मेट की बात करते हैं तो अगर आप रैंकिंग देखें तो हम नंबर 1 पे हमने इस साल पे फिनिश किया है। उसके अलावा आप ओडीआई की बात करते हैं तो हमारी ओडीआई में रैंकिंग बेहतर हुई है। हम कुछ 7 से जो है वो 5th पे हमने इस साल पे फिनिश किया है। और जहाँ तक रही टेस्ट रैंकिंग की बात तो अभी हम लोग स्टिल वहीं पे हैं, लेकिन हमें उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप इस सीरीज़ में आप बात करते हैं हम टेस्ट सीरीज़ की स्पेशली, तो हम इंग्लैंड में हमने इंग्लैंड को टेस्ट मैच हराया, वो हमारी बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री थी। आयरलैंड में हम लोग टेस्ट मैच खेले और ये जो अभी हमारी लास्ट सीरीज़ हुई दुबई में, ये सीरीज़ ऐसी थी स्पेशली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो कि हम जीत सकते थे। लेकिन ये कि ओवरऑल अगर आप देखें तो शॉर्टर फॉर्मेट में हमने अच्छा खेला 2018 में। टेस्ट मैच में जो है हमें इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आने वाले साल में इसको इम्प्रूव करें। देखिए, टेस्ट मैच की अगर आप बात करते हैं तो ये मिसबा भाई और यूनिस भाई के बाद ये हमारा पहला ईयर था जो कि हम लोग उनके बगैर खेले। तो अगर आप टेस्ट टीम की बात करते हैं, ठीक है हमारे पास अजहर अली हैं, असद शफीक है, लेकिन अगर आप उसके अलावा भी देखें तो पूरी टीम जो है वो हमारी यंग है, क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट मैच एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो अगर आप हमारे ड्रेसिंग रूम के हवाले से बात करते हैं तो शायद इन 2 के अलावा मैं थोड़ा एक्सपीरियंस होगा या आमिर एक्सपीरियंस होगा, अदरवाइज जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे यंग हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बिल्डअप करें, लड़कों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दें। और देखें, अगर आप टेस्ट मैच में देखें कि हाँ हम लोग की पोजीशन अच्छी होती है, बस 1 घंटा या 1 सेशन जो हमें अच्छा खेलना होता है हम वहाँ पे कहीं लैग करते हैं और जिसकी वजह से हम पूरा टेस्ट मैच जो है वो हम हार जाते हैं। आप अगर बात करें ये दुबई के पिछले 5 टेस्ट मैच हुए हैं, न्यूजीलैंड के जो पहला और 3rd टेस्ट मैच था जहाँ पे हमें सिर्फ हाफ एन आवर या 1 घंटा हमें अच्छा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सिक्योरिटी वार्ड में नहीं रहेंगे। महकमा दाखिला का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को अलहदा रखने का हुक्म। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को अलहदा रखने के इंतजाम किए जाएं, महकमा दाखिला की जानिब से ऐसा कहा गया है। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद से लाहौर मुंतकिली से पहले इंतजाम करने की हिदायत भी दी गई हैं। अली साही,
हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताते चलें कि दोनों भाइयों को अलग-अलग रखने पर इजाफी सिक्योरिटी भी लगाई जाएगी। अली साहिब, बताइएगा, इस हवाले से अहम फैसला सामने आया, इसकी वजह क्या है? हुकूमत महकमा दाखिला की जानब से जेल हुकाम को ये अहकाम दिए गए हैं कि फौरी तौर पर दोनों भाइयों को जेल में अलहदा रखने के लिए इंतजाम मुकम्मल किए जाएँ। इससे पहले IG जेल खाना जात की जानब से सुप्रीटेंडेंट जेल को हुक्म दिया गया था कि दोनों भाइयों को सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा और वहाँ पर ही ये दोनों भाई रहेंगे। वहीं पर इनको जो सिक्योरिटी में एक असिस्टेंट सुप्रीटेंडेंट और 4 जेल वार्डर मौजूद होंगे। लेकिन अब हुकूमत की जानब से फैसला किया गया है कि दोनों भाइयों को सेपरेट रखा जाएगा। चूँकि सिक्योरिटी वार्ड में एक ही कमरा है और एक ही सहन है, तो अब सुप्रीटेंडेंट जेल ने अब उसके लिए मुतबादल इंतज़ाम करके IG जेल खाना जात को ये इतला देंगे और उसके बाद हुकूमत को बताया जाएगा कि जब मियाँ शहबाज शरीफ जुम्मे के रोज़ जब मुतवक्का तौर पर कोट लखपत जेल पहुँचेंगे तो उनके लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं, किस जगह पे उनको रखा जाएगा। चूँकि वो भी B क्लास के कैदी हैं तो उनको भी उसी तरह की सहूलियत दी जाएंगी जो कि मियाँ नवाज शरीफ को जेल के अंदर मौजूद हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर कोट लखपत जेल में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मरियम नवाज की मुलाकात हुई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान 1.5 घंटा मुलाकात हुई है। उमर असलम से इस बारे में जानेंगे। उमर असलम, इस मुलाकात का अहवाल बताएगा कि नमूर पर बातचीत की गई है? जी, अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आज एक बार फिर उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने मुलाकात की। 24 दिसंबर को अल अजीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सज़ा हुई, तो उसके बाद जो है वो जुमेरात का दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मुख्तस किया गया था। ताहम साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज आज अपने वालिद से मुलाकात के लिए तकरीबन 12 बजे कोट लखपत जेल पहुँची। 1.5 घंटा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात जारी रही। मरियम नवाज अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए घर से खाना और कपड़े समेत दीगर ज़रूरियात अशिया जो है वो भी लेकर आई। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में जो है वो मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम इशूज़ पर भी गुफ्तगू की गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जुमेरात का दिन मुख्तस किया गया है। ताहम खसूसी परमिशन, स्पेशल परमिशन पर यह मुलाकात जो है वो मरियम नवाज की करवाई गई है। इसी हवाले से आपको ये भी बताते चले कि एक ही हफ्ते में तकरीबन 24 दिसंबर को जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सज़ा जो जिस तरीके से 24 दिसंबर को जो फैसला आया उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी, उसके बाद तकरीबन तीसरी मरतबा जो है वो मरियम नवाज की मुलाकात जो है आज कोट लखपत जेल में हुई। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि इस मुलाकात के दौरान मरियम नवाज जहाँ पर अपने वालिद के लिए खाना लेकर आई थी, वहीं पर जो एक गाड़ी जो है बाद अज़ा दोबारा जेल से निकली और जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए फ्रूट्स जो है वो लेकर आई। 1.5 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में 1.5 घंटा जारी रही ये मुलाकात। उमर असलम आपका हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम ECL में डालने के मुतालिबे की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा कराई गई है। करारदाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तजा की जानिब से जमा कराई गई है। करारदाद में कहा गया है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए उनके नाम ECL में डाले जा रहे हैं। हुकूमत के इस इकदाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। करारदाद में कहा गया कि कौम को तहरीक इंसाफ का एकतरफा एहतसाब कबूल नहीं। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो अपने नाना जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह लाहौर में मनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 5 जनवरी को लाहौर आएंगे। बिलावल भुट्टो पार्टी कारकुनों के साथ अपने नाना की सालगिरह का केक काटेंगे। बिलावल भुट्टो लाहौर में चंद दिन कयाम करेंगे, रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकातें भी करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अपने नाना जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह लाहौर में मनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 5 जनवरी को लाहौर आएंगे। ऑफिस में SP रेलवे मलिक अतीक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अफरान की हिफाजत और रेलवे अमलाक की हिफाजत के लिए अपनी ड्यूटी सारा अंजाम दे रहे हैं। ये 11 दिसंबर का वाक़या है कि हमें एक शिकायत मसूल कि एक लड़की है जिसका नाम नजमा है और उसकी उम्र जो है 20 और 22 साल के दरमियान है। वो कराची गई हुई थी अपनी हमशीरा को मिलने के लिए। रहने वाली वो इस्लामाबाद की थी। वहाँ से वो ट्रेन हज़ारा एक्सप्रेस पे बैठकर वो पंजाब आ रही थी कि रास्ते में उसका मोबाइल जो है वो बंद हो गया, घर वालों से रब्ता ख़त्म हो गया
और फिर उसके बाद उसका कोई पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ चली गई। उसकी वालदा जो कि ख़ुद एक बेवा औरत है, उसने आईजी साहब रेलवे को एक दरख्वास्त लिखी कि इस तरह मेरी बच्ची जो है वो ट्रेन में सफ़र कर रही थी और वो अगवा हो गई है। इस पे जनाब डीआईजी ऑपरेशन शारक जमाल साहब की हदायत पर एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई और उस टीम पर जो है फिर हमने एक वर्क शुरू किया, इसकी तलाश शुरू की। तो फाइनली मलिक अतीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनका क्या कहना था वो आपने सुना। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लिए साल 2018 भी कामयाबी का साल साबित नहीं हो सका। साल भर में 10 इजलास तलब किए गए। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं राहुल दिलशाद से। राहुल दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, साल 2018 ख़त्म हुआ और अगर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कारकर्दगी की बात की जाए तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कारकर्दगी हौसला अफजा नहीं रही। उसमें जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और पंजाब हुकूमत के माबैन जो सर्द जंग थी वो जारी रही। अलबत्ता 10 हाउस इजलास तलब किए गए जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के, और इसमें 257 करारदादें थी, जिनमें से 106 करारदादें डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स और चेयरमैनों की जानिब से लाई गई अवामी मसाइल से मुतल्लिक, मुफाद आमा से मुतल्लिक, और इसके साथ साथ 101 ऐसी करारदादें थी जो सरकारी बिजनेस का हिस्सा रहीं, मुख्तलिफ शाहराहों के नाम तब्दीली, एजेंडा आइटम्स की मंजूरी के लिए। तो इसी तरह से 2018 में 6 करोड़ की लागत से रायवेंड का जनरल बस स्टैंड तो ऑपरेशनल कर दिया गया, और इसके साथ साथ अगर वाहद जो प्रोजेक्ट है उसकी बात की जाए तो रीगल चौक जी। राहुल दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कैंट कचहरी 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक मुकदमात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। यावर चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे रिपोर्ट का मतलब क्या है। यावर चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, कैंट की चेरी के सीनियर जुडिशल मजिस्ट्रेट मलक अजमतुल्लाह वान की जो मंजूरी के बाद जो है वो कैंट की चेरी के दिसंबर के महीने की जो रिपोर्ट है वो आज जारी कर दी गई है। दिसंबर के महीने में कैंट की चेरी में कुल 353 मुकदमात की जो है वो समाअत हुई थी, जिनमें मुंशियात के जो 21 मुकदमात थे वो जो दायर उनमें जो समाअत की गई थी, जबकि चोरी और मोटरसाइकिल चोरी के जो वो 229 मुकदमात जो है वो कैंट की चेरी में दायर हुए थे, जिन पर जो वो मुख्तलिफ जो वो जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जो है वो समाअत जो है वो उन पर की गई थी, जबकि डकैती के मुकदमात जो है वो 38 मुकदमात जो है वो उन पर जो वो समाअत की गई थी। तामे कत्ल के और लड़ाई झगड़े के जो 8 मुकदमात जो है वो जेर समाअत है दिसंबर के महीने में कैंट की चेरी में, जिन पर जो है वो समाअत की गई थी। जबकि इसके अलावा अगर नजायज असले के मुकदमात में मुलविस जो 51 मुल्जमान ने जो है वो उनको गिरफ्तार करके जो कैंट की चेरी में पेश किया गया था, जिनके मुकदमात की जो है वो अभी समाअत जो है वो दिसंबर के महीने में। बहुत शुक्रिया। उधर 2018 अदालती हवाले से कैसा रहा और वुकला नए साल से क्या उम्मीद रखते हैं, शाहीन अतीक से जानेंगे। शाहीन अतीक, बताइएगा। जी 2018 12 घंटे के बाद हमसे रुखसत हो जाएगा। 2018 जो है अदालती हवाले से कैसा रहा, इस हवाले से वुकला से रद्द-ए-अमल हम जानेंगे और ये भी मालूम करेंगे कि 2019 में अदालती हवाले से वो क्या तवक्कुआत रखते हैं, उनका क्या इस हवाले से जो है वो कहना है, और इन्होंने 2018 में क्या खोया और क्या पाया, इस हवाले से हम बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि 2018 आज ख़त्म हो रहा है, इस हवाले से अदालती हवाले से क्या आप लोगों ने खोया, क्या पाया, और आइंदा जो साल आ रहा है उससे क्या तवक्कुआत हैं आपकी? अदालत में जो देखने में है केस की प्रोसीडिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही है। ओवरऑल जो जज साहबान हैं उन्होंने मेरिट पर जो फैसले किए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी जो है अदालत के अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फुल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अलर्ट थी और बहुत अच्छा गुजरा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ इंशाल्लाह द विल ऑफ गॉड भी डन। जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है तो 2019 आ रहा है, ये भी इंशाल्लाह 2018 की तरह हमारे सब वुकला भाइयों के लिए बहुत खुशगवार होगा। जिस तरह से 2018 गुजरा है इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अमन और आश्ती वाला जो है वो 2019 भी आएगा हमारे लिए। हसीब साहब, आप बताइएगा कि जी शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, पीसी होटल में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हाई कोर्ट से रुखसत होकर आ रहा हूँ और मेरे साथी जज साहबान ने आज बहुत सब्र का मुजाहरा किया है कि इन्होंने बहुत ही तवील तकारीर रेफरेंस में सुनी हैं और ढेर सारी तकारीर सुनी हैं, जिसमें मेरी भी तकरीर शामिल थी और हमारे डेजिग्नेट चीफ जस्टिस की भी एक बहुत पुरमगज़ तकरीर शामिल थी। मुअज़्ज़ज़ जज साहबान, मेरे पास सवाल
आपका शुक्रिया अदा करने के, और कुछ नहीं है। इसलिए कि आप लोगों ने जिस मोहब्बत से, जिस जांफशानी से मेरे जो भी मेरा एक ख्याल था कि इस अदारे में ये बेहतरी लानी चाहिए, हमें जो मेरा ख्याल था कि इस अदारे के नक्शो निगार कुछ बेहतर किए जा सकते हैं, हमें छोटे छोटे चिराग जला के रोशनी करने की कोशिश करनी चाहिए, आप लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया। मेरे लिए ये बड़े ही एजाज़ की बात है कि आप तमाम लोगों ने मुझे, आप में से किसी से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। वेलकम बैक। शहर के तारीखी बाजार अनारकली और नीला गुंबद साइकिल मार्केट के ताजिरान पार्किंग की नाकाम सहूलियात और तजावुजात के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। शहजाद खान, बताइएगा। इस वक्त हम नीला गुंबद साइकिल मार्केट में मौजूद हैं। नीला गुंबद साइकिल मार्केट में ताजर बरादरी को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, जिनमें सरफहरिस्त मसला यहाँ पे पार्किंग का है। इसके अलावा तजावुजात और सिक्योरिटी टैक्सेस समेत दीगर मसाइल का सामना है। नीला गुंबद साइकिल मार्केट के सदर रहमत अली परवेज़ ये कहते हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द नीला गुंबद साइकिल मार्केट में पार्किंग प्लाजा की तामीर को यकीनी बनाए। उनका इस हवाले से सिटी फोटो से गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि पार्किंग की सहूलियात ना होने से यहाँ पे संगीन नोयत के जो मसाइल हैं वो पैदा हो रहे हैं। यहाँ के ताजर बरादरी का ये कहना है कि यहाँ पे ना तो तजारती बरादरी। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। उधर बादामी बाग सब्जी मंडी में जिले इंतजामिया के अहकामात की खिलाफ वर्जी जारी है। सब्जी मंडी में बड़े पैमाने पर सब्जियों और फलों की फरोख्त के लाइसेंस पर खुले मसाले जात बेचे जा रहे हैं। इसी बारे में जान लेते हैं उस्मान अलीम से। उस्मान, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया और डीसी लाहौर की जानिब से शहर की सब्ज़ी और फ्रूट मंडियों में जो अशिया खुरोनोश हैं, जिसमें सब्जियों और फल के अलावा दीगर कारोबार करने वाले हजरात के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई के अहकाम जो हैं वो दिए गए हैं। इसी हवाले से इस वक्त मैं बादामी बाग सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में ये कारोबारी अफराद जो हैं मौजूद हैं, जिन्होंने सब्ज़ी और इसके अलावा फल फरोशी के लाइसेंस लेकर जो दीगर कारोबार हैं यहाँ पर शुरू कर रखे हैं और मुख्तलिफ दुकानें इस हवाले से बना रखी हैं, जिनमें जो परचून की दुकानें हैं वो भी शामिल हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स की दुकानें जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा खाने पीने के अशिया के स्टॉल्स और दीगर दुकानें जो हैं यहाँ पर बनाई गई हैं, जिसके खिलाफ जो है वो पाबंदी आयद की गई है। और बादामी बाग सब्ज़ी मंडी में इन तमाम तर दुकानों की भरमार हमें दिखाई देती है और यहाँ पर कार्रवाई की ज़रूरत है। जिस तरह मुल्तान रोड सब्ज़ी मंडी में तकरीबन 92 के करीब दुकानें जो हैं वो सील की गई, इसी तरह जो है वो बादामी बाग सब्ज़ी मंडी में भी ये दुकानें जो हैं वो सील करने की ज़रूरत है। और इसी हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ये सख्त अहकाम दिए गए हैं कि शहर की तमाम सब्ज़ी और फल। बहुत शुक्रिया आपका। यकी गेट पार्क लेन स्कूल के ज़रिए तमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया है। तकरीब का हवाला जानेंगे अफीफा नसरुल्लाह से। अफीफा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यकी गेट में और यहाँ पर पार्क लैंड पब्लिक स्कूल की जलसा तकसीम इनामात का इनकाद किया गया है। इस तकरीब में बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। बच्चों ने यहाँ पर इलाकाई लिबास पहन कर टैबलो पेश किया है और इसके साथ साथ यहाँ पर फैंसी ड्रेस शो का भी इनेकाद किया गया। बच्चों ने तकरीरी और मुबारसे भी यहाँ पर मंजर आम पर लाए हैं और एक दूसरे के साथ खूब ज़ोर शोर के साथ मुकाबला किया है। प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद, हमसे बात करते हैं। आज के इवेंट के हवाले से बताइएगा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बच्चों की काविश थी, बहुत अच्छा उन्होंने खास बच्चे ने परफॉर्म किया। जो भी छोटे बच्चे हैं उन्होंने बड़े अच्छा अपना काम किया है और बाकी ये बच्चे जो स्पीच कर रहे हैं इन्होंने भी अच्छा अपनी स्पीच का इज़हार किया है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद इससे कोशिश करेंगे इससे बेहतर हो जाए। स्कूल के ही एक स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर आज आए हुए हैं और यहाँ से पढ़ के गए हैं और बहुत आगे भी गए हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? यहाँ पे आके ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपना बचपन में वापस लौट आया हूँ और आज जो जिस मुकाम पे मैं हूँ ये मखदूम साहब की जो है ना काविशों का और मेहनत का नतीजा है। इनमें इनकी मेहनत, दयानतदारी और मुखलिसमन जो है ना, यहाँ पे जो लोग हैं उनको इसकी कदर करनी चाहिए। और ये कि ऐसे असातिज़ा और ऐसे जो है ना मुख्तमीम बहुत कम पेश आते हैं दुनिया में और अल्लाह ताला इनको कायम और दायम रखे और इनके आने वाले दिनों में इनके इदारे को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और इसके साथ साथ मेरे पीछे भी यहाँ पर बच्चियाँ तैयार हैं अपना टैबलो पेश करने के लिए और इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं।